So a very good morning to all of you. From today we are going to start a new lecture series on world geography and आज का एजेंडा है एशिया को समझना. We will just have a rough idea on Asia. You are not supposed to have the exact locations of the countries. Okay, इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि एग्जैक्ट लोकेशन कंट्री का क्या है, उसकी पेरीफेरी क्या है, उसकी बाउंड्रीज किस तरह की है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन किसी भी सब्जेक्ट टू से वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ये इंपॉर्टेंट है ही. अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज़. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा. आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें वहाँ पर भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा. आप करंट अफेयर्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा. तो ये टॉपिक तो बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का है. हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आज एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में. ओके, एंड कंट्रीज़ ऑफ एशिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसके लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं. लेकिन एज आई सेड कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ योर जनरल स्टडीज़. ओके, आज का एजेंडा बस और बस ये समझना है कि एशिया में कंट्रीज़ का लोकेशन, नॉट एग्जैक्ट लोकेशन बट रफ लोकेशन कहाँ है. वो रफ लोकेशन आपके जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. खैर, what we will do, we will try to develop some slots, some groups. okay, छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग पूरे एशिया को तोड़ कर पढ़ेंगे. ओके, एंड टू स्टार्ट विथ दिस लोकेशन इज आवर इंडिया. आई होप आप तो मैप से समझ पा रहे होंगे कि ये इंडिया है. ओके, एनीवेज, बिफोर कमिंग टू द कंट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी make this very clear that this is your Indian Ocean. Okay, this side is your Pacific Ocean, प्रशांत महासागर जिसको कहते हैं. ये आपका हिंद महासागर हो गया. This complete land mass is your Europe. Russia comes in Asia as well as Europe. तो हम लोग आज रशिया का बस एशिया वाले पोर्शन को ही यहाँ दिखा रहे हैं. This is your Africa. This is your Mediterranean Sea. Okay, this is a short form. Or let me rub it first of all. This is your Mediterranean Sea, भूमध्य सागर. ओके, अब जैसा हमने आपको बतलाया कि इंडियन ज्योग्राफी आप ले लो या जनरल स्टडीज़ के दूसरे पेपर में भी इसका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप भारत की क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, तो दिस पर्टिकुलर मेडिटेरेनियन सी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ओके, हम लोग देखेंगे भारतीय क्लाइमेटोलॉजी में, ज्योग्राफी में, कि भूमध्य सागर कितना इम्पोर्टेंस रखता है. तो आपको कम से कम लोकेशन पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर है कहाँ पर या मेडिटेरेनियन सी है कहाँ पर. ओके, नॉट एग्जैक्ट लोकेशन बट एक रफ आइडिया ज़रूरी है. ओनली फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आप अगर कंसेप्ट पर पूरा कमांड बनाना चाहते हो देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ योर ब्लैक सी. ये हम लोग एशिया के पेरिफेरी के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज़ योर ब्लैक सी. ओके, दिस इज़ योर कैस्पियन सी. आई शुड राइट हियर कैस्पियन सी. एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल अरल सी. इसके अलावा भी एक यहाँ आपको दिखेगा डेड सी, बहुत छोटा सा डेड सी. ओके, फिजिकल पोर्शन पर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, वो आज का एजेंडा नहीं है. देर आर येट नंबर ऑफ सीज अक्रॉस द पेरीफेरी. ओके, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं. जैसे आई होप आप ये जान रहे होंगे कि दिस इज़ योर अरेबियन सी.
एंड आई होप इंडिया के पेरीफेरी के बारे में आपको आइडिया होगा। ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। ओके, दिस इज योर इंडियन ओशन। सो ये तो कुछ पेरीफेरी के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग कुछ स्लॉट्स बनाएंगे, कुछ ग्रुप बनाएंगे, जिससे एटलीस्ट एशिया, थोड़ा सा हम लोग एशिया को डिकोड कर पाएँ। खैर, ये इंडिया, समवॉट you can write Nepal at this location and Bhutan at this location, okay, and Bangladesh at this location, Pakistan at this location, Afghanistan at this location, Sri Lanka at this location, and Maldives एट दिस लोकेशन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग 8 देश की बात कर रहे हैं, 8 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये भारत के पेरिफेरी पे हो गया, बाउंड्री पे हो गया। दिस इज योर मालदीव्स, दिस इज योर श्रीलंका। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 8 कंट्रीज इन आवर स्लॉट नंबर 1। ओके, तो आप दिमाग में बिठा कर रख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर 8 देश के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न है, ये स्लॉट बनाने के पीछे रीज़न है। हम आपको ये बतलाएंगे कि किस तरीके से मैप बहुत से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सरल बना देता है। फाइन, और जस्ट अ हिंट, इफ़ दिस इज़ एशिया, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये एशिया का उत्तर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया समवॉट, और ये कुछ सेंटर हो गया। तो अगर एशिया को हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से डिकोड करें तो हम ये कहेंगे कि ये सेंट्रल एशिया है, हम ये कहेंगे ये नॉर्थ एशिया है, हम ये कहेंगे ईस्ट एशिया है, हम कहेंगे साउथ एशिया है, हम कहेंगे वेस्ट एशिया है, और ये साउथ ईस्ट एशिया है। ओके, साउथ ईस्ट, this is south, this is east, so this portion is going to become south east. This is only one hint कि कैसे मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है या मैप की उपयोगिता क्या है। अब अगर हम लोग एक एसोसिएशन के बारे में बात करें, इंडियन इकोनॉमी में कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मान लो हम बात करें साफ्टा की। अब साफ्टा का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इट्स साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओके, तो बात साउथ एशिया की होने वाली है, तो जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, इसमें मेंबर्स कितने होंगे, तो जो साउथ एशिया से बिलोंग करेंगे वही इसके मेंबर होंगे। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके मेंबर्स हो गए 8। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वंस यू हैव कमांड ओवर द मैप, एटलीस्ट जो इकोनॉमिक एसोसिएशंस बनते हैं तो उसको डिकोड करना बड़ा आसान होता है, और एल्स इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेमोराइज द नंबर ऑफ कंट्रीज इन ईच एसोसिएशन। जैसे यहाँ पर तो चलो आप साफ्टा की बात करोगे, हम लोग एशिया की बात करें अगर, तो साफ्टा की बात करो, सार्क की बात करो, सार्क, ओके, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो इसमें भी तो साउथ एशिया आ गया। तो अगर साउथ एशिया आया है तो बट ऑब्वियस है उसमें नॉर्थ एशिया का या वेस्ट एशिया का या सेंट्रल एशिया का कंट्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है साउथ एशिया। दैट मीन्स इसके भी मेंबर्स कितने होंगे, 8 होंगे। ओके, दिस वाज जस्ट वन एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपका मैप आपको हेल्प पहुंचाता है। ओके, अब दूसरा स्लॉट हम लोग ये वाले पोर्शन में बना सकते हैं। दिस इज योर दिस कंप्लीट लैंड मास इज योर म्यांमार। ओके, सो आई शुड राइट म्यांमार। म्यांमार का लोकेशन यहीं पर है। दिस इज समवॉट योर पूरा यहां से लेकर यहां तक, ओके, समवॉट थाईलैंड। ओके, ये पूरा जो इस तरफ कोस्ट आ रहा है दैट इज योर वियतनाम। बाजू में आओगे तो लाओस,
और यहाँ पर नीचे थोड़ा हो गया तो कंबोडिया। ओके, आप यहाँ पर आएंगे साउथ में इस तरफ तो आपको दिखेगा मलेशिया, और यहाँ एक छोटा सा बड़ा एडवांस्ड कंट्री सिंगापुर, दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया। ओके, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया। सो आई शुड राइट हियर ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडोनेशिया। यहाँ यू हैव वन कंट्री ब्रुनई, एंड दिस, ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये है फिलीपींस। ओके, तो हम लोग जो दूसरा स्लॉट लिए हैं वो 10 देश का लिए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 5 यहाँ पर हुआ। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। फाइन, तो हम लोग यहाँ देखें कि ये सारे देश कुछ इस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग, वो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिकोडिंग अ मैप। अगर इस दिशा में हम लोग बात करें, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो साउथ एशिया से रिलेटेड जो कुछ भी आया उसमें हम लोग ये सारे देश की बात किए। साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम लोग सार्क कहते हैं। ओके, आई होप आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे सार्क का सम्मेलन। ओके, तो ये सार्क वही सार्क है। ओके, तो मतलब 8 देश यहाँ पर हो गया। अब ये वाले लोकेशन में आप अगर मैप से ही देखोगे तो ये साउथ ईस्ट की बात हो रही है। तो जरा कोई एक एसोसिएशन खोजते हैं जिसमें साउथ ईस्ट हो, तो यू हैव ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, इसके मेंबर कितने होंगे? 10। जो साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करेगा, आई होप वही इसका मेंबर होगा। ओके, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट में ये कंट्री आते हैं। तो हम लोग कितनी आसानी से यहाँ पर 8 देश और 10 देश यहाँ पर डिकोड कर लिए, और इससे हम लोगों का एक और बेनिफिट मिला कि हमको साफ्टा के मेंबर्स पता चल गए, सार्क के मेंबर्स पता चल गए, साथ ही साथ आसियान में 10 मेंबर है ये भी हमको पता चल गया। ओके, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि मैप से हेल्प कितना मिलता है। फाइन, आई होप इंडिया के नॉर्थ में आपका इमीडिएट नेबर चाइना, ये लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन फॉर दिस ऑल्सो टू मेक अ डिफरेंट स्लॉट। इन फैक्ट दिस इज योर चाइना, दिस इज योर स्मॉल बफर स्टेट मंगोलिया। एक समय पर हिस्ट्री में इट वॉज अ वेरी बिग एम्पायर। ओके, आई होप वो चंगेज खान मास मर्डरर, उस वक्त मंगोलिया का एक्सपेंशन पूरा हो गया था। खैर, दैट इज हिस्ट्री। दिस इज योर रशियन फेडरेशन, जो पहले यूएसएसआर था। तो एटलीस्ट यू शुड हैव, आई मीन फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू शुड हैव एटलीस्ट नॉलेज कि जो यूएसएसआर था तो कौन था यूएसएसआर। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो रशिया पूरा बड़ा सा लैंड मास है वो तो आज है ही, साथ ही में यहाँ पर जितना सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया का कंट्री दिखेगा आपको, ओके, वो सब भी फॉर्मर यूएसएसआर था, एक बहुत बड़ा एसोसिएशन था। ओके, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन जो कहते थे हम लोग। खैर, देन यू में, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, okay, this is your North Korea and South Korea. So at the top I can give one arrow North Korea, and on the south I can have one arrow, this is your South Korea. Okay, this is your South Korea.
साउथ कोरिया। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, जिसको ताइवान कहा जाता है। दिस इज योर मेनलैंड चाइना, जिसको PRC कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो लैंड मास है, पूरा बड़ा सा लैंड मास, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब इस पर तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है, आज हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। दिस इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों एक दूसरे को क्लेम करता है कि ये वाली टेरिटरी मेरी है, और ये क्लेम करता है इसको कि ये वाली टेरिटरी मेरी है। उस पर एक बहुत बड़ा वो हिस्ट्री है, कम्युनिज्म का हिस्ट्री है। पहले वो रिपब्लिक ऑफ चाइना ये हुआ करता था 1947-48 में। माओ जेडोंग ने इसको PRC बनाया, और वहाँ की जो कुओमिंगटांग पार्टी थी, KMT, वो फ्ली कर गई, भाग गई इस आइलैंड पर, ताइवान पर, और रिपब्लिक ऑफ चाइना ये बन गया। ओके, जिसको हम लोग ताइवान आज कहते हैं। खैर, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पर किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। दिस इज योर जापान, ये आपका जापान है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड। दिस इज योर जापान। तो हम लोग देख लिए कि इस तरफ का सारा कंट्रीज एशिया का क्लियर हो चुका है। वंस अगेन जस्ट अ फ्लैशबैक, ये जो पहला स्लॉट हम लोग लिए थे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, जिसमें 8 देश आया था। ये 8 देश साफ्टा या सार्क के मेंबर्स कह सकते हो आप। फिर हम लोग 10 देश के बारे में बात करेंगे, जिसमें म्यांमार, दिस इज योर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये पूरा का पूरा वियतनाम इस तरफ है। और यही वो इशू साउथ चाइना सी, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, दिस इज योर साउथ चाइना सी। ओके, तो ये अक्सर आपको न्यूज़ में दिखता होगा कि वो चाइना का जो एक विस्तारवादी विचारधारा जो अभी प्रिवेल कर रहा है, तो दिस इज़ योर साउथ चाइना सी। उस पर कभी और हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहलाता है। इंडोनेशिया, जिसमें जावा आता है, जिसमें सुमात्रा आता है। ओके, एनीवेज, दिस इज़ योर श्रीलंका, दिस इज़ योर मालदीव्स, दिस इज़ ऑल्सो कम्स इन द एसोसिएशन ऑफ सार्क। ये पूरा का पूरा रशियन फेडरेशन, पूरा का पूरा रशियन फेडरेशन, इनफैक्ट पार्ट ऑफ यूरोप। ओके, वो रशिया का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लाइज इन यूरोप। एनीवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रेड सी। आई एम वेरी सॉरी, आई मिस्ड एट दैट टाइम। जब किसी भी कंट्री का वो स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस के बारे में आप पढ़ेंगे, तो ये सारे पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आप मैप से देख पा रहे होंगे, यहाँ एक बड़ा पतला सा गैप है। ओके, संकीर्ण सा गैप है। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक गैप, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक गैप। ये सब स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड रूट का एक कह सकते हो हिस्सा है ये यहाँ से, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा, वी विल कम टू दैट, नथिंग टू वरी अबाउट। दिस इज योर सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया। ओके, दिस इज समवॉट यमन, एंड दिस इज योर ओमान। और यहीं पर आपको एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, UAE, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, UAE। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा कतर, सब ये बाउंड्री पे। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो दिखेगा बहरेन, और थोड़ा और ऊपर जाओगे तो दिखेगा कुवैत। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुल मिलाकर 7 देश हैं। हम लोग बात करें यमन, ओमान, UAE, कतर, सऊदी अरब, बहरेन, कुवैत। ये जो वाटर पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं द गल्फ या पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। वो इतिहास से रिलेट कर पा रहे होंगे, ये पूरा एरिया पर्शिया कहलाता था, जिसके वजह से इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं।
this location. This is your Persian Gulf, जिसको खाड़ी कहते हैं. ओके, गल्फ का हिंदी खाड़ी हुआ, और ये सब देश को खाड़ी देश कहते हैं. तो अगर आप हिंदी के न्यूज़पेपर को अगर फॉलो करते हैं तो खाड़ी प्रदेश, आई होप उस डिस्कशन में ज़रूर आपको मिलेगा जब ऑयल प्राइसेस की बात होती है, कच्चा तेल की कीमत के बारे में बात होती है. तो कच्चा तेल का ये पूरा लोकेशन है. आई शुड ऑल्सो राइट ईरान हियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ईरान, अ वेरी प्रोमिनेंट कंट्री हियर, ईरान. ओके, अब होता क्या है, ये गल्फ को लेकर ये लोग एसोसिएशन बना लिए. हेल आपको बेनिफिट दिख रहा है. कोऑपरेशन का नाम है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. तो कॉमन सेंस आप लगा लो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में होगा कौन. तो आप बोलोगे सर जो गल्फ में कंट्रीज हैं वही होना चाहिए. अब यमन के साथ आई मीन लास्ट अगर 5 इयर्स आप 2011 के बाद का आप देखोगे तो जब से ये इस्लामिक स्टेट, यहाँ पर आपका सीरिया है, दिस इज योर सीरिया, दिस इज योर इराक. ओके, यहीं पर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा जॉर्डन. ओके, यहीं पर आपको इजराइल और पैलेस्टीन दिखेगा, इजराइल एंड पैलेस्टीन. ओके, तो ये छोटा छोटा कुछ देश यहाँ पर दिखेगा. तो जब से सीरिया में वो इस्लामिक स्टेट, इनफैक्ट इराक और सीरिया में वो इस्लामिक स्टेट कह सकते हो प्रिवेल करने लगा. ओके, या देयर इज़ अ बिग हिस्ट्री ऑन यमन ऑल्सो. तो यमन में आई मीन कह सकते हो देयर इज़ नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट राइट नाउ इन यमन. ओके, मतलब दैट हैज़ मूव्ड अ बिट टूवर्ड्स एनार्की. आप अगर उसका पास्ट देखोगे पिछले 2-3 साल 4 साल का, तो ऑलमोस्ट हैव मूव टूवर्ड्स एनार्की. फाइन, अराजकता की तरफ वो जा रहा है या जा चुका है. तो उसको हटा दो. अब बट ऑब्वियसली कि इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से थ्रैश्ड है, तो इसको हटा दो. तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बचता है एक सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान, बहरेन, कुवैत. कुल मिलाकर 6 देश दिख रहा होगा. ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, सऊदी अरब. वेरी इजी. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 मेंबर. ओके, दे आर द प्रोमिनेंट मेंबर्स. और एडिशन की बात हो रही है, उस पर आज हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खुद में एक पूरा इस पर सेशन हो सकता है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट मैप पर आइडिया होने से आपको पता चल जाएगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन से देश होंगे. ओके, नाम से ही समझ में आ जाएगा. अब मान लो आप कोई डिस्कशन में आगे जाते हो, इकोनॉमिक डिस्कशन में जाते हो, ओके, या कोई करंट अफेयर्स का डिस्कशन में आप जाते हो और वहाँ पर आप देख रहे हो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सो यू वुड बी एबल टू एटलीस्ट रिलेट द थिंग्स. और एग्जामिनेशन के लिए तो इक्वल इम्पॉर्टेंट है ही. आप लास्ट टू लास्ट ईयर का यूपीएससी का पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में इनमें से कौन सा देश मौजूद नहीं है, और उसमें ईरान ऑप्शन था. एनीवेज, तो ये हो गया ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन. दिस इज योर टर्की, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट कंट्री, टर्की. और यहीं एक छोटा सा कंट्री दिखेगा आपको, साइप्रस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर, कह सकते हो इस तरफ के बारे में हम लोग बात कर लिए. नाउ दिस इज सेंट्रल एशिया, बड़ा इंपॉर्टेंट. और सारा का सारा पहले यूएसएसआर से बिलोंग करता था 1991 से पहले, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ और रशियन फेडरेशन नहीं बना. तो यहां एक बहुत बड़ा कंट्री आपको दिखेगा, कजाकिस्तान. वन अमंग द टॉप 10 इन एरिया, मतलब विश्व में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग बात करें तो इट इज अमंग द टॉप 10. आवर इंडिया इज सेवेंथ इन एरिया. ओके, कजाकिस्तान. यू वुड फाइंड हियर नॉट टचिंग कैस्पियन सी, उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान. ओके, थोड़ा इसके नीचे आओगे तो दिखेगा टचिंग कैस्पियन सी,
कैस्पियन सी से ये टच करता है, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया का कंट्री है, सब पहले आपके यूएसएसआर के संग में, यूएसएसआर में ही था, यूनियन में था। यू वुड फाइंड ताजिकिस्तान हियर, ओके, नॉट मेकिंग बाउंड्री विथ इंडिया बट विथ अफगानिस्तान, एंड किर्गिस्तान हियर, ओके। तो आप देखो ध्यान से यहां पर, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके। सो यू फाउंड सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। नाउ कैस्पियन सी के बाएं तरफ अगर आप जाओगे, टर्की तो हम लोग देख चुके हैं, ये छोटा सा स्लॉट यहां पर दिख रहा है, ओके। यहां एक छोटा सा देश आपको दिखेगा, आई शुड राइट द नेम हियर, अजरबैजान, ओके। अगेन अजरबैजान के बाजू में आपको दिखेगा एक कंट्री, अर्मेनिया, एंड आई मीन जस्ट टचिंग द ब्लैक सी ऑन दिस बॉर्डर यू वुड गेट जॉर्जिया, ओके। तो कुछ यहां पर आपको देश दिखेगा, फाइन, जिसमें एक अजरबैजान हो गया, जिसमें एक अर्मानिया हो गया और एक जॉर्जिया हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वी कैन वेरी इजीली डिकोड द मैप ऑफ एशिया, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, I hope things are very clear. I am very sorry I missed one. Lebanon is also here. एक छोटा सा देश यहाँ पर है, लेबनान, okay. I hope now it's very clear. So this was your first association जिसको हम लोग कह सकते हैं सार्क। ये हो गया आसियान, ये आपका हो गया सेंट्रल एशिया, दिस इज योर समवॉट वेस्ट एशिया, और ये हो गया GCC। That's all about Asia. Fine. In our next lecture we will move further and we will go towards Europe. हम लोग यूरोप को देखेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे यूरोप को डिकोड करने का। That's all for today. Thank you.